बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद। इस लेसन के हम फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग हम कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डू द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 6, 7 and 8. Okay, and we will see the words meaning also. So let's start our lesson. Here we do the paragraph number 6, 7 and 8. Here is the paragraph number 6. During an attack on the night of December 5th, during के दौरान, an attack एक हमला, on the night रात को, of December 5th 5 दिसंबर की रात को हमले के दौरान, ठीक है, 5 दिसंबर की रात हमले के दौरान द इंडियन कंपनी कमांडर चैलेंज किया हिम उन्हें, यानी उसे चैलेंज किया, मेजर शबीर शहीद को चैलेंज किया टू अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हैंड टू हैंड दस्त बदस्त यानी हाथ के हाथ, एंड कॉम्बैट लड़ाई, ठीक है, लड़ाई लड़ना इसका मतलब होता है कॉम्बैट। 5 दिसंबर की रात को हमले के दौरान इंडियन कंपनी कमांडर, जो इंडियन कंपनी का कमांडर था, उसने मेजर शबीर शरीफ को उन्हें चैलेंज किया दस्त बेदस्त लड़ाई लड़ने का, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, सेंटेंस देखें। मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्ट किया, कबूल किया, ठीक है। एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मेजर शबीर शरीफ ने कबूल किया हिज चैलेंज, उसका चैलेंज कबूल किया, एंड और सून स्नैच द स्टैंड गन, और जल्द ही स्नैच्ड छीनी, द स्टैंड गन छीनी, आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड, इंडियन मेजर के हाथ से स्टैंड गन छीनी, एंड बाउंडेड हिम और उसे जख्मी किया, वाउंड की सेकंड फॉर्म वाउंडेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाउंडेड हिम और उसे जख्मी किया। दोबारा से देखते हैं। मेजर शबीर शरीफ ने उसका चैलेंज कबूल किया और जल्द ही उसके इंडियन मेजर के हाथ से स्टैंड गन छीनी और उसे जख्मी किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दिस शिवलरस एक्ट, दलेराना, निडर, ठीक है। शिवलरस एक्ट ये दलेराना अमल या दलेराना काम, दलेराना अमल से डिमोरलाइज्ड हौसले पस्त हुए द इंडियन ट्रूप्स, फौजी इंडियन यानी भारतीय फौजियों के, ठीक है। इस दलेराना अमल से भारतीय फौजियों के हौसले पस्त हुए। अलोइंग मेजर शबीर के जवानों को मौका मिला टू कंसोलिडेट कि वो मुस्तहकम करें देयर हार्ड अर्न गेन्स, अपने जो उनके मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद थे उनको मुस्तहकम करने का मौका मिला इन द कैप्चर्ड एरिया, कब्जा शुदा इलाकों में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। इस दलेराना अमल से भारतीय फौजियों के हौसले पस्त हुए और मेजर शबीर के जवानों को अपने यानी मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद को मुस्तहकम करने का, मुस्तहकम करने का मौका मिला कब्जा शुदा इलाकों में। मेजर शबीर शरीफ के जवानों को कब्जा शुदा इलाकों में अपने मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद को मुस्तहकम करने का मौका मिला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 7। हियर इज द सेंटेंस। द एनिमी लॉन्च्ड अ काउंटर अटैक, एनिमी दुश्मन, लॉन्च्ड का मतलब होता है शुरू करना, ताकत के साथ शुरू करना। अ काउंटर अटैक, काउंटर जवाबी, अटैक हमला, जवाबी हमला शुरू किया। द एनिमी दुश्मन ने जवाबी हमला शुरू किया, ताकत के साथ शुरू किया। बाय एयर स्ट्राइक्स फ़िज़ाई हमले, एंड हैवी आर्टिलरी शेलिंग, हैवी भारी, आर्टिलरी तोपखाने, शेलिंग बमबारी यानी हावी तोपखाने की
बमबारी और फ़िज़ाई हमले की मदद से उन्होंने जवाबी हमले का आगाज़ किया या जवाबी हमला शुरू किया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ऑन December 6, 6 दिसंबर की दोपहर को। अच्छा, दुश्मन ने 6 दिसंबर की दोपहर को भारतीय दूसरा फ़िज़ाई हमला और भारी तोपखाने की बमबारी की मदद से जवाबी हमला शुरू किया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आफ्टर कैजुअलिटीज़ हलाकतों के बाद या शहादतों के बाद, अमंग हिज सोल्जर्स उसके जवानों के दरमियान, यानी उसके जवानों की शहादत के बाद, मेजर शबीर टुक ओवर, मेजर शबीर ने चार्ज संभाला एज गनर, बतौर गनमैन के तौर पर, या कह सकते हैं बंदूकची के तौर पर, ऑन एन एंटी टैंक गन। एंटी टैंक का मतलब होता है यानी जो जिस गन से टैंक के ऊपर गोलाबारी फायरिंग की जाती है, ठीक है। तो एंटी टैंक गन पर बतौर बंदूकची उन्होंने चार्ज संभाला। एंड स्टार्टेड फायरिंग, और फायरिंग शुरू कर दी ऑन एनिमी टैंक्स, दुश्मन के टैंकों पर, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। जो अपने जवानों की शहादत के बाद मेजर शबीर ने एंटी टैंक गन पर बतौर बंदूकची, एज अ गनर यानी गनमैन के तौर पर, बतौर बंदूकची उन्होंने चार्ज संभाला और दुश्मन के टैंकों पर फायरिंग शुरू की। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ड्यूरिंग दिस फाइट, इस लड़ाई के दौरान, वन ऑफ द एनिमी टैंक्स, ये दुश्मन के टैंकों में से एक ने फायर किया एट हिम, उन पर, यानी मेजर शबीर पर, दुश्मन के टैंकों में से एक ने उन पर फायर किया, काजिंग फैटल इंजरीज, जो कि बहुत जानलेवा चोटों का, बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी होने के बायस बना, ठीक है, यानी इससे शदीद ज़ख्मी हो गए आप। अच्छा, ही इम्ब्रेस्ड मार्टरडम, ही इम्ब्रेस्ड गले लगाना या पाई, शहादत पाई, मार्टरडम शहादत, आपने शहादत को गले लगाया या आपने शहादत पाई। एट द टाइम ऑफ मार्टरडम, शहादत के वक्त, मेजर शबीर वाज जस्ट 28 years old, मेजर शबीर महज 28 साल के थे। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेटर बाद में, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने अवॉर्डेड हिम, उन्हें नवाजा, विद निशान हैदर के साथ। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर के साथ नवाजा, उन्हें निशान हैदर से नवाजा। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही इज़ द ओनली सोल्जर, वो वाहिद सिपाही थे, हु रिसीव्ड, जिन्होंने वसूल किया, बोथ निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत, यानी निशान हैदर और सितारा जुर्रत, दोनों निशान हैदर और सितारा जुर्रत वसूल किए। फॉर हिज हीरोइज़म, अपनी बहादुरी के लिए, ठीक है, अपनी बहादुरी पर उन्होंने वो वाहिद सिपाही थे जिन्होंने अपनी बहादुरी के लिए दोनों निशान हैदर और सितारा जुर्रत वसूल किए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इन एडिशन, मज़ीद बरां या मज़ीद ये कि, ही हैड आल्सो रिसीव्ड द सॉर्ड ऑफ ऑनर, आपने इजाज़ी तलवार भी वसूल की थी। सो बस इसलिए, ही होल्ड द यूनिक ऑनर, आप मुनफरिद एजाज़ रखते हैं, ऑफ हैविंग बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ द 3 मोस्ट डिज़ायर्ड अवार्ड्स फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, इसलिए आप इसका मुनफरिद एजाज़ रखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा मोस्ट डिज़ायर्ड अवार्ड्स, सबसे ज़्यादा मतलूबा एजाज़ हासिल करने का, यानी वसूल करने का, रेसिपिएंट वसूल करने का मुनफरिद एजाज़ भी रखते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं। मज़ीद ये कि आपने एजाज़ी तलवार भी वसूल की थी और इसलिए आप पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे ज़्यादा 3 मतलूबा अवार्ड वसूल करने का मुनफरिद एजाज़ भी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है। वी आर प्राउड ऑफ ब्रेव एंड कर्जियस सोल्जर्स,
वी आर प्राउड ऑफ, हमें फ़ख्र है, ब्रेव बहादुर एंड करेजियस सोल्जर्स और हौसलामंद सिपाहियों पर, और पाकिस्तान के सच एज मेजर शबीर शरीफ, जैसे कि मेजर शबीर शरीफ। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। हमें पाकिस्तान के दलेर और हौसलामंद सिपाहियों पर फ़ख्र है, जैसे कि मेजर शबीर शरीफ। ठीक है, तो अब हम इसके 6, 7, 8 पैराग्राफ के हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 6, 7 and 8, and here's the first word is combat. Combat mean लड़ाई, लड़ना। ठीक है, लड़ना, लड़ाई। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज स्नैच्ड। स्नैच्ड मीन छीना। स्नैच की सेकंड फॉर्म है स्नैच्ड। ठीक है, छीना। वाउंडेड, जख्मी किया। इट इज़ आल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाउंडेड, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। ठीक है, तो वाउंडेड, जख्मी किया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है शिवरस। शिवरस मीन दलेराना, बहादुरी के साथ, बहादुरी वाला काम, निडर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिमोरलाइज्ड। डिमोरलाइज्ड मीन हौसला शिकनी, पस्त हौसला। ठीक है, यानी हौसला पस्त होना, हौसला कम होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मुस्तहकम करना, यानी उसको मजबूत करना, मुस्तहकम करना। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ गेंस। गेंस मीन फ़वाइद, कोई भी जो हासिलात हैं उसको फ़वाइद भी कहते हैं। अच्छा, कैप्चर्ड एरिया। कैप्चर्ड एरिया मीन कब्ज़ा शुदा इलाका, जिस पर कब्ज़ा, जो छीना गया इलाका होता है उसको बोलते हैं कैप्चर्ड एरिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉन्च्ड। लॉन्च्ड मीन ताकत के साथ शुरू करना, दोबारा से आगाज़ करना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ काउंटर अटैक। काउंटर अटैक मीन जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई। एंड द अदर वर्ड इज़ आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन तोपखाना, जिससे गोलाबारी की जाती है टैंकों के ऊपर, उसको आर्टिलरी बोलते हैं, तोपखाना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ शेलिंग। शेलिंग मीन गोलाबारी, बमबारी भी कह सकते हैं, शेलिंग। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैजुअलिटीज़। कैजुअलिटीज़ मीन हलाकतें, इंजरी कह सकते हैं, शहादत कह सकते हैं, हलाकतें कह सकते हैं, अमवात कह सकते हैं। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फटाल। फटाल मीन फैटल मीन मोहलिक, जानलेवा, यानी जो बहुत यानी जिससे जान का नुकसान भी हो। ठीक है, उसको फैटल बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ इंजरीज। इंजरीज मीन चोटें, ज़ख्मी होना, चोटें लगना। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड गले लगाना, गले लगाया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड। ठीक है, एम्ब्रेस्ड है तो गले लगाया, या कोई भी वसूल करना, पाना, कोई चीज़ पाना। ठीक है, मार्टरडम। मार्टरडम शहादत। लेटर बाद में, ये एडवर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है हीरोइज़म, बहादुरी। इन एडिशन मज़ीद, ये कि मज़ीद बरा भी कह सकते हैं। सोर्ड ऑफ ऑनर इजाज़ी तलवार। यूनिक मुनफरिद। रिसेपिएंट वसूल कुनंदा, वसूल करने वाला। डिज़ायर्ड अवार्ड्स मतलूबा एजाज़। करेजियस बहादुर। ठीक है, अच्छा, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए पैराग्राफ नंबर 6, 7 and 8। ठीक है, और ये हमारी आज ट्रांसलेशन यूनिट 4 की हमारी कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डू द एक्सरसाइज। एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video with your friends, and अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer. See you soon in the next video.
टिल देन अल्लाह हाफिज़।